जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप 25 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उनकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और जितने क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, इससे आपका मूल्यांकन भी हो पाएगा। चलिए देख लीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस जगह शुरू किए थे? ऑप्शन ए खेरा, बी बरदौली, सी चंपारण, डी साबरमती। आपको बताना है महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह शुरू किए थे वो किस जगह शुरू किए थे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी यानी कि चंपारण। और कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और यह जो है भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली? भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली? ए राजगीर, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी कि कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो वर्तमान समय में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और ये जो थे यानी कि भगवान बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए बिम्बिसार, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है मेरे भाई, कुमारगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त राजवंश का राजा था, और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और बात कर ले अगर नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार के नालंदा में है, और इसकी जो स्थापना है वो 5वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस विश्वविद्यालय के जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कमेंट में ज़रूर लिखें जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, ताकि आपका मूल्यांकन हो पाए, और लास्ट में लिखे आपने कितना सही आंसर दे पाए हैं वो भी कमेंट में लिखें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु की हत्या जो है वो मुगलों द्वारा की गई थी? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु अमरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी यानी कि गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के कैमे गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 30 मई 1606 ईस्वी को कहाँ हुई थी? लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं हुई थी। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। और सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है कौन है? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी मनमोहन सिंह, सी उर्जित पटेल, डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि रघुराम राजन। रघुराम राजन जो है वो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है, और यह पुस्तक जो है पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 2019 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। और इनके लेखक जो है वो आरबीआई के 23वें गवर्नर यानी कि रघुराम राजन जी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? तो ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी वीपी सिंह,
सी चंद्रशेखर, डी गुलजारी लाल नंदा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री जब बने थे तो मात्र 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक, जो कि सबसे कम अवधि वाले पीएम है। सबसे अधिक समय तक इस पद पर कौन रहे? तो श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, और भारत के संविधान में जो है प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि जो है अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और प्रधानमंत्री जो होता है वो देश के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। ठीक, और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 7 नंबर का आंसर बताइए। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और बात कर ले अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने की उत्तरदायी होता है। किसे उत्तरदायी होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास यह सब उत्तरदायी बनता है कि वो भारत में और भारत के अंदर राज्य में निष्पक्ष रूप से स्वच्छ स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से जो है वो चुनाव कराए। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। या 6 वर्षों का या लास्ट जो है 65 वर्ष तक के ये रह सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत है? निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत है? ए पोलियो, बी मलेरिया, सी छोटी माता, डी रंग अंधापन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी कि रंग अंधापन। रंग अंधापन को ही वर्णदता के नाम से जाना जाता है। वर्णदता के नाम से किसे जानते हैं? रंग अंधापन को ही। और इसमें जो है कुछ रंगों के बीच में भेद करने की क्षमता कम हो जाती है। भेद करने यानी कि मतलब बहुत सारे कलर जो है वो सही से पहचान नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि एक ही कलर है। इसे ही जो है रंग अंधापन कहा जाता है। और वंशानुगत रोग को ही जो है अनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक, वंशानुगत रोग का मतलब जैसे आपके अगर माता पिता में अगर कोई रोग है, वंशानुगत जो रोग होता है जैसे रंग अंधापन, तो आप में भी होने के उसके कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 9वें क्वेश्चन को अब देखेंगे। देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है लोटस टेम्पल से संबंधित। तो लोटस टेम्पल जो है किससे संबंधित है? ए जैन, बी पारसी, सी बहाई, डी बौद्ध। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बहाई। लोटस टेम्पल जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू पैलेस के पास स्थित एक बहाई उपासना स्थल है। यह अपने आप में जो है एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर न कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार की कोई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। आप जितने भी मंदिर देखे होंगे उसमें किसी न किसी प्रकार का मूर्ति होता है या कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड किया ही जाता है। लेकिन ये लोटस टेम्पल जो है ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। बहाई धर्म जो है वो एकेश्वरवाद पर जोर देता है। बहाई धर्म जो है, यह धर्म जो है एकेश्वरवाद पर जोर देता है। और इसका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो किताब ए अकदस है। क्या है? किताब ए अकदस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वृंदावन उद्यान किस राज्य में स्थित है? वृंदावन उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट में लिखिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। वृंदावन उद्यान जो है वह कावेरी नदी में बने कृष्ण सागर बांध के साथ सटा हुआ है और यह जो है कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि काफ़ी अधिक लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मैसूर नगर में।
काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसे भारत रत्न से विभूषित किया गया है। क्या है क्वेश्चन, भारत के निम्न क्रिकेट खिलाड़ियों में से, मतलब नीचे जो क्रिकेट खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं इनमें से किसे भारत रत्न से विभूषित किया गया है, यानी कि भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरभ गांगुली, सी कपिल देव, ऑप्शन डी विजय हजारे। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जो जन्म है वह 1973 ईस्वी में जो है मुंबई में हुआ था, और इनका जो पूरा नाम है वो सचिन रमेश तेंदुलकर है। ये बात आप में से कितने लोग जानते थे, नीचे कमेंट में लिखिए कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो है वो सचिन रमेश तेंदुलकर है। कितने लोगों को पहले से पता था, कमेंट में सच सच जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो है सचिन तेंदुलकर सर्वप्रथम खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो है वो पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न की जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, भारत रत्न की जो पहली बार शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ, सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का, सॉरी 12 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी यानी कि 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह जो है उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है और इसका निर्माण जो है वो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। मंदिर को जो है एक विशाल रथ के आकार का बनाया गया है। ये जो मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर वो एक विशाल रथ के आकार का है। किसके आकार का है, तो रथ के आकार का है, ठीक है। और इसे जो है 1984 ईस्वी में कब, 1984 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव के लिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। वर्तमान समय में जो है वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है। ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी यानी कि 18 वर्ष, ठीक है। संसद ने जो है वो 1988 यानी कि 1988 ईस्वी में जो है वो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 62वें संविधान संशोधन के जरिए जो है मतदान करने की आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। और उस समय के जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ए अल्फा सेंटोरी, बी सीरियस, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी, डी रॉस। क्या हो जाएगा 14 का सही आंसर, 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी यह जो है एक लाल बौना तारा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है एक लाल बौना तारा है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय संसद ने कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया। भारतीय संसद ने कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया। ऑप्शन ए 1974, बी 1975, सी 1984, डी 1986। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1986 ईस्वी में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत यानी कि 51A में जो कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। और बात कर ले अगर कुल अनुच्छेद की, तो संविधान में जो टोटल अनुच्छेद की संख्या है वो 395 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, विश्व का
कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक रबर का उच्चतम उत्पादक है? ए दक्षिण एशिया, बी दक्षिण पूर्वी एशिया, सी मध्य अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। प्राकृतिक रबर जो है वो पेड़ों और लताओं के रस या रबर छीड़ यानी कि लेटेक्स से बनता है। किससे? तो लेटेक्स से बनता है क्या? प्राकृतिक रबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। केला किस देश में नहीं उगाया जाता है? केला किस देश में नहीं उगाया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? केला किस देश में नहीं उगाया जाता है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी इक्वेडोर, सी भारत, डी स्वीडन। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि स्वीडन। स्वीडन जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी जो है वो क्या है? स्टॉकहोल्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक, सी जीव द्रव्य कला, डी गुणसूत्र। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि केंद्रक। क्या हो जाएगा आंसर? केंद्रक। कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा है? कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा है? ए बाल्य ग्रंथि, बी हृदय, सी अमाशय, डी श्वास नली। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि अमाशय। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अमाशय कहाँ स्थित होता है? ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। क्या है? ऑप्शन ए स्नायु, बी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, सी मस्तिष्क, डी मेरुरज्जु। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा आंसर? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो बहुकोशिकीय जंतुओं की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करता है। नियमन का मतलब क्या होता है? शासन होता है। क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दांत का कठोरतम अवयव है। दांत का कठोरतम अवयव है। ए हड्डी, बी दंत धातु, सी दंतवल्क, डी गुद्दा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी यानी कि दंतवल्क। और दांत के जो प्रकार होता है वो कितना प्रकार होता है? तो टोटल 4 प्रकार के दांत होता है। सबसे पहला होता है छेदक या कृतंक जो कि काटने का दांत होता है, और उसके बाद होता है भेदक या रदनंक जो कि फाड़ने का दांत होता है, और उसके बाद तीसरा होता है जो अग्रचवर्णक, और उसके बाद चौथा होता है चवर्णक जो कि चबाने के दांत बोला जाता है, यानी कि चबाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पीत का निर्माण होता है कहाँ होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, बी पलीहा में, सी रुधिर में, डी यकृत में। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि यकृत में। यकृत तो आप पढ़ लिए, लेकिन यकृत क्या होता है इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो यकृत को ही जो है जिगर या कलेजा बोला जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, या और आसान भाषा में बोले तो अंग्रेजी शब्दों में जो है इसे ही लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। किसे? तो यकृत को बोला जाता है। ठीक, और इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी वित्त मंत्री द्वारा, सी रक्षा मंत्री द्वारा, डी गृह मंत्री द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि वित्त मंत्री द्वारा। प्रत्येक वर्ष जो है वो फरवरी के पहले कार्य दिवस को जो है भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को
जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? तो 1950 से 1962 तक, यानी कि हो गया कितना? 50 10 60 और 2 12, यानी कि हो गया 12 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में। और इनकी मृत्यु जो है वह 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? ए एस चंद्रशेखर, बी हरगोविंद खुराना, सी वेंकटरमन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर या विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1913 में जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। और ये जो है एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। ये पुरस्कार जो है उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो गीतांजलि के लिए दिया गया है। अगर समय मिले तो आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। और यह जो है इसकी शुरुआत जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। कब? तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।